हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ये बीएड के 4th सेमेस्टर में आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है और इसके 2 वीडियोस मैंने और बनाई हुई है। उसमें हमने टॉपिक 1 जो है हमारा वो डिस्कस किया और आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं या देखने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक 2। टॉपिक 1 में हमने पढ़ा कि लड़कियां अपनी एजुकेशन क्यों कंप्लीट नहीं कर पाती है, स्कूली शिक्षा जो होती है उनकी। सो टॉपिक था हमारा स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 2 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप लोग ज़रूर से उसको देखिएगा। और जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 2 का ये सेकंड टॉपिक है कि लड़कियां स्कूल में असहज क्यों महसूस करती हैं। वाई डू गर्ल्स फील अनकंफर्टेबल इन स्कूल्स, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम अच्छे से देखेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मिलियंस ऑफ गर्ल्स आर नॉट एट स्कूल टुडे। आज बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूलों में नहीं है। दे आर शट आउट ऑफ एजुकेशन, वो अपनी पढ़ाई जो है छोड़ चुकी हैं बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पोवर्टी, एमरजेंसीज एंड कल्चर। ये सारे कारण हैं, डिस्क्रिमिनेशन, पोवर्टी, एमरजेंसीज एंड कल्चर, जिसकी वजह से लड़कियां अपनी एजुकेशन जो है वो छोड़ चुकी हैं। These girls have the same hopes and dreams as boys. इन लड़कियों के भी सपने जो हैं वो लड़कों की ही तरह हैं। They want to learn, ये सीखना चाहती हैं। Fulfill their potential, अपनी क्षमता के अनुसार से काम करना चाहती है। Work and help their families and communities, और अपने परिवार को एक बेटर लाइफस्टाइल देना चाहती है, उनको ऊपर उठाना चाहती हैं एंड अपनी कम्युनिटीज़ को भी सुधारना चाहती हैं। बट टू ऑफन दे आर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास, लेकिन इनके साथ जो बर्ताव है वो सही तरीके का नहीं किया जाता। दे आर एक्सप्लॉयटेड, abused and simply disregarded in many parts of the country। यानी कि हमारी कंट्री में लड़कियों को जो है उतना मान सम्मान या उतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता जितना हम एक लड़के को अच्छे नज़र से देखते हैं या उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं। Figures from UNICEF last year showed that about 32 million girls of primary school age and 29 million of lower secondary school age are not getting an education, and the reason for that is the girls are not able to feel comfortable, worry free, stress free, enjoyable etc. in school। जो फिगर्स हमको देखने को मिलते हैं यूनिसेफ के द्वारा लास्ट ईयर के, उसमें ये मेंशन किया गया है कि 32 मिलियन गर्ल्स जो हैं जो प्राइमरी स्कूल एज की हैं एंड 29 मिलियन ऑफ लोअर सेकेंडरी स्कूल एज की जो गर्ल्स हैं आर नॉट गेटिंग एन एजुकेशन, वो अपनी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही हैं या जारी नहीं रख पा रही हैं। और इसका कारण क्या है कि वो अनकंफर्टेबल हैं स्कूल्स में, यानी कि असहज है, सहज महसूस नहीं कर पा रही, वरी फ्री नहीं रह पा रही, स्ट्रेस फ्री नहीं रह पा रही है और इंजॉय नहीं कर रही है अपनी स्कूलिंग्स को। इनके क्या क्या कारण होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमको देखना है कॉजेस ऑफ गर्ल्स फील अनकंफर्टेबल इन स्कूल्स। लड़कियां स्कूलों में असहज क्यों महसूस करती हैं। पहला कारण इसका है लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल, यानी कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल्स नहीं है। उनको को एजुकेशन में जब शिक्षा लेनी होती है, जहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं लड़के भी होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ जो है वो असहज महसूस करती हैं। Most of the girls do not want to study with the boys, they want to study in the girls' school itself. She feels uncomfortable sitting with boys. सेकेंड और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लैक ऑफ फीमेल टीचर्स। जहाँ पे फीमेल टीचर्स नहीं रहती वहाँ भी लड़कियाँ जो है अनकंफर्टेबल फील करती हैं। और जो रूरल एरियाज़ होते हैं खासकर उन जगहों पे फीमेल टीचर्स की कमी होने के कारण लड़कियां जो है अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देती हैं, पढ़ाई जारी नहीं रखती। द गर्ल्स फील अनकंफर्टेबल ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ मेल टीचर्स। बहुत सारे पुरुष टीचर्स जो हैं वहाँ पे रहते हैं, उसके कारण उन्हें असहज महसूस होता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सप्लॉयटेशन बाय मेल टीचर्स। जो मेल टीचर्स हैं उनके द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसके कारण भी लड़कियां असहज महसूस करते हुए अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़ देती हैं। गर्ल्स आर एक्सप्लॉयटेड इन वेरियस वेज बाय मेल टीचर्स इन स्कूल्स। Such incidents are often seen in rural and remote areas. Most of the girls are physically exploited by male teachers, so girls feel uncomfortable at schools. कई जगहों पे ऐसा देखा गया है और खासकर रूरल या रिमोट एरियाज जो रहते हैं वहाँ पे जो पुरुष शिक्षक रहते हैं वो किसी प्रकार से गलत हरकत करते हैं, लड़कियों के साथ में उनको परेशान करते हैं, हैरास करते हैं। सो इस वजह से भी वो स्कूल्स में अनकंफर्टेबल फील करती हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो पॉइंट्स देख रहे होंगे ये आप लोगों को पहले की वीडियोस से मिलता जुलता ही लग रहा होगा, जहाँ पे हमने देखा था हमारे पहले की वीडियोस में कि लड़कियां पढ़ाई क्यों छोड़ देती हैं। वहाँ जो कॉजेस थे वो एज इट इज़ कॉजेस जो है यहाँ पर भी हैं कि लड़कियां स्कूल में अनकंफर्टेबल क्यों फील करती है। कुछ कुछ पॉइंट्स ही चेंज होंगे, बाकी सारे पॉइंट्स सेम ही है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आप लोगों को लिखना होता है। तो आप कोई भी एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए तो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट जो है हमारा। फोर्थ पॉइंट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जब लड़कियों में फिजिकल चेंजेस आते हैं उस समय भी लड़कियां जो है स्कूल्स में असहज महसूस करती हैं और इसलिए अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करती। ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, girls in schools face a variety of problems. Napkins in toilet rooms during menstruation are not available in most schools. नैपकिन्स वहाँ पे नहीं होते गर्ल्स के लिए अवेलेबल, या टॉयलेट जो है वो बना हुआ नहीं होता। इनकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ जो है लड़कियों को होती है और वो स्कूल जाने में जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्कूल अवे फ्रॉम कॉलोनी, यानी कि स्कूल और घर की जो दूरी है अगर वो बहुत ज़्यादा है उस समय भी लड़कियां असहज महसूस करती हैं, क्योंकि रास्ते में आते जाते वक्त कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं उनको परेशान करते हैं। उनका सामना करते हुए लड़कियों को अपने स्कूल पहुंचना होता है और स्कूल से वापस घर पहुंचना होता है। सो ये भी एक कारण है कि वो स्कूल जाने में कतराते हैं। School away from colony is also a reason to disrupt the education of girls. Girls are the victims of maximum molestation at schools. स्कूल्स भी ऐसे होते हैं जो कॉलोनी से दूर होते हैं, सो वहाँ पे भी लोग जो है लड़कियों को परेशान करते हैं, तो ये भी एक कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है नेग्लिजेंसी फीलिंग, यानी कि टीचर्स जो हैं वो भी बच्चों में स्कूल में भेदभाव कहीं ना कहीं करते हैं। लड़कों को कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्व दिया जाता है या अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और लड़कियों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव जो है इसके कारण भी लड़कियां असहज महसूस करती हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो सीन इन स्कूल. स्पेशल अटेंशन इज गिवन बाय टीचर्स टू द एजुकेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ बॉयज while education of girls is not. Girls feel neglected in school. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फियर ऑफ पनिशमेंट। फियर ऑफ पनिशमेंट हमने पहले की वीडियो में भी ये टॉपिक देखा था, अभी भी यहाँ सेम चीज़ लिखी हुई है कि जो सर्वे कंडक्ट हुआ झारखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश में, वहाँ ये देखा गया कि ऑन एन एवरेज 55% गर्ल्स जो हैं वो इसलिए ड्रॉप आउट हो जाती हैं स्कूल से पनिशमेंट के डर के कारण। तो ये भी एक रीज़न होता है। लड़कियों को लगता है कि हमको अगर कोई पनिशमेंट मिल गई, कोई फिजिकल या मेंटल किसी तरीके से भी अगर उनको पनिश किया जा रहा है तो इसलिए भी वो असहज महसूस करती हैं और स्कूल नहीं जाना चाहती। सो फियर ऑफ पनिशमेंट। सर्वे conducted in Jharkhand, Bihar and UP towards Plan India. In this research, on an average, 55% girls dropped out from school due to the fear of punishment. Next point हमारा है fear of anti-social elements. एंटी सोशल एलिमेंट्स का मतलब है असामाजिक तत्व, जैसे मैंने पहले बताया
अगर स्कूल और घर की दूरी बहुत ज़्यादा है, रास्ते में आते जाते वक्त भी असामाजिक तत्वों का सामना लड़कियों को करना पड़ता है। वही पॉइंट यहाँ पे फिर से है, ड्यू टू द डेंसली पॉपुलेटेड स्कूल the girl students feel more uncomfortable as they have to go to school through dense settlements. Sometimes anti-social elements also enter the school. नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज। बेसिक संसाधन जो है वो अगर नहीं मिलेंगे तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो स्कूल में असहज ही महसूस करेंगे। बेसिक रिसोर्सेज मीन्स फर्नीचर। फर्नीचर सही तरीके से होने चाहिए उपलब्ध बच्चों के बैठने उठने के लिए। प्लेग्राउंड, वेंटिलेटेड रूम्स, बाउंड्री ऑफ स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स एक्सेट्रा। ये सारी जो बेसिक रिसोर्सेज हैं ये स्कूल्स में होनी ही होनी चाहिए। लैक ऑफ दीज रिसोर्सेज मेक्स गर्ल्स फील अनकंफर्टेबल। और इन सारी चीज़ों की अगर जो है ये सब इनका लैक रहता है, इनका एब्सेंस रहता है, सो गर्ल्स जो है अनकंफर्टेबल फील करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है और लास्ट पॉइंट है हमारा ये कॉजेस का, लैक ऑफ सेफ्टी। अगर सुरक्षा की कमी भी उनको महसूस हुई तो भी वो असहज महसूस करेंगी। लैक ऑफ सिक्योरिटी इन स्कूल्स क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ फियर इन द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स फील इनसिक्योर एंड स्टार्ट लीविंग स्कूल। अगर प्रॉपर सुरक्षा उनको नहीं दी गई, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल जो है उनको नहीं मिला स्कूल में, तभी वो इनसिक्योर फील करेंगे और स्कूल से निकलना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। सो ये हमारे कॉजेस थे कि लड़कियां स्कूल्स में असहज क्यों महसूस करती हैं। आगे हमको देखना है मेजर इनिशिएटिव्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि जो लड़कियों की शिक्षा है इंडिया में उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो अलग अलग तरीके की स्कीम्स जो हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं KGBV। सो यहाँ पे क्या हुआ, इट इज़ प्राइमरीली फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड एंड रूरल एरियाज वेयर लिटरेसी लेवल फॉर गर्ल्स इज़ वेरी लो। ऐसे क्षेत्र जो मतलब रूरल एरियाज जो हैं या अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज जो हैं वहाँ के लिए ये स्कीम जो है ख़ास तौर पे लाया गया, जहाँ पे लिटरेसी लेवल जो है वो बहुत कम है लड़कियों का। द स्कूल्स दैट वर सेटअप हैव 100% reservation, 75% for backward class and 25% for BPL girls। 75% जो है वहाँ पे बैकवर्ड क्लास की लड़कियों के लिए रिजर्वेशन रखा गया एंड 25% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो गर्ल्स आती हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया। तो ये एक स्कीम जो है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ये इनिशिएटिव लिया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। नेक्स्ट स्कीम हमको देखना है इंदिरा गांधी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कॉलरशिप्स जो है अवेलेबल करवाएंगे उतना ही हम लिटरेसी लेवल को और गर्ल्स एजुकेशन को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने से पेरेंट्स के ऊपर जो खर्चे का जो बर्डन रहता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और इससे लड़कियां भी जो है और उनके पेरेंट्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं कि अगर हमको सरकार की तरफ से इतनी मदद मिल रही है तो उसका लाभ क्यों ना उठाया जाए और शिक्षा को ली जाए। सो इंदिरा गांधी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम इज प्रोवाइडेड फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड फॉर परस्यू बोथ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। जो लड़की है वो अपना हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन को परस्यू कर सके, इसलिए ये स्कीम जो है वो लाई गई। नेक्स्ट हमको देखना है साक्षर भारत। इट एम्स टू एक्सिलरेट एडल्ट एजुकेशन स्पेशली फॉर वुमेन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 years एंड अबव who have no access to formal education। जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन जो है नहीं पहुंच पाया, जो नहीं ग्रहण कर पाए, उनको जो है एजुकेट करने का काम इसके अंतर्गत होता है।
This has led to an increase in literacy amongst women from 53.67% to 65.46%। और साक्षर भारत जो स्कीम लाई गई, इसके तहत जो है लिटरेसी लेवल में काफ़ी इंक्रीज जो है वो देखा गया। जो लिटरेसी लेवल था वो 53% से बढ़ करके 65% तक पहुंच पाया। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है उड़ान। इट सीक्स टू एनहेंस द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन prestigious technical education institutions through incentives and academic support। ये जो स्कीम है उड़ान, इसके तहत लड़कियों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम एनरोलमेंट करा सकें टेक्निकल एजुकेशंस में, अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में उनका दाखिला जो है वो करवा सके कुछ इंसेंटिव्स एंड एकेडमिक सपोर्ट्स के थ्रू। ये इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया। नेक्स्ट हमको देखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। दिस इज न्यूली अनाउंस्ड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनहेंसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ये अभियान जो है चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरीके से प्रगति भी एक स्कीम है। प्रगति भी उड़ान की तरह ही है। टेक्निकल एजुकेशन में गर्ल्स को एनरोल कराने के लिए भी ये है प्रगति स्कीम जो है। उसी तरीके से हम मिड डे मील भी देखते हैं कि लड़कियां जो है स्कूल्स वगैरह नहीं जाना चाहती, तो वहाँ पे मिड डे मील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, उनको भोजन दिया जाता है ताकि उसके द्वारा से ही लड़कियां जो है अपनी एजुकेशन जारी रख पाए और कंटिन्यू स्कूल्स वगैरह आए। सो ये सारे इनिशिएटिव्स थे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए गर्ल्स एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। लास्ट में हमको देखना है कंक्लूजन। मैनी प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया। बहुत सारे प्रावधान जो है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए इंडिया में। येट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस the percentage of female literacy has been only 64.6%। यानी कि इतने सारे प्रोविजंस लाने के बावजूद भी जो इंडिया में लिटरेसी लेवल रहा, रेट रहा, वो लड़कियों का 64.6% ही रहा। स्टिल 35.4% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इज इलिटरेट। 35.4% जो है अभी भी इलिटरेट है, हु डू नॉट इवन हैव अल्फ़ाबेट्स नॉलेज, मतलब उनको थोड़ा बहुत भी अक्षर का ज्ञान भी उनको नहीं है। मैनी डिस्क्रिपेंसीज एंड डिस्टॉर्शंस हैव अराइजन इन द स्कूल सिस्टम ड्यू टू विच गर्ल्स डू नॉट फील सेफ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आते रहती हैं जिनकी वजह से लड़कियां असहज महसूस करती हैं। शी डज़ नॉट कंसिडर द स्कूल एज कम्फर्टेबल एंड फ्रेंडली। और उन सारी असुविधाओं के कारण वो स्कूल को कंफर्टेबल एंड फ्रेंडली नहीं मानती। सो स्कूल सिस्टम मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर मेजर्स टू मेक द गर्ल स्टूडेंट फील सेफ। यानी कि स्कूलों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए और वो सारे मेजर्स उनको लेने चाहिए जिनसे गर्ल्स जो हैं वो सहज महसूस कर सकें। लाइक अपॉइंटिंग मोर फीमेल टीचर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए। प्रोवाइडिंग प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा के उनके पूरे इंतज़ाम होने चाहिए। कोई भी बाहरी लोग, अनजान लोग जो हैं, असामाजिक तत्व जो हैं, वो स्कूलों में उनकी एंट्री नहीं की जानी चाहिए। अच्छे लोगों का अपॉइंटमेंट ही किया जाना चाहिए और पेट्रोलिंग वगैरह होनी चाहिए। वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो हर प्रकार से लड़कियों को सेफ फील करवा सकें। मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो भी सही तरीके से हो। फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, बाउंड्री वॉल, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे इंतज़ाम जो है स्कूल्स में होने चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम गर्ल्स एजुकेशन को जो है बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं और अपना कंट्री का जो लिटरेसी लेवल है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये था आज का टॉपिक, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यूनिट
2 टॉपिक 2 वाई डू गर्ल्स फील अनकंफर्टेबल इन स्कूल्स। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे पहले, उसके बाद आप कॉजेज बताएंगे कि असहज क्यों होती हैं, मेजर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं वो आप बताएंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन बताएंगे। यहाँ पे जो है आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करिए ताकि इस तरीके के नोट्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।